बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी ये है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आप जब भी रिज़्क़ व रोज़गार कमाएं या अपनी तनख्वाह लें या दुकान से जो रोज़गार मिलता है वो जब आपके हाथ में आए तो कुरान करीम की सिर्फ़ एक आयत 3 मरतबा इन पैसों पर पढ़ लें। वो पैसे बाबरकत हो जाएंगे और वो पैसे कभी इंशाअल्लाह कम नहीं होंगे। कुरान करीम की वो आयत बहुत ही मुफस्सर और बहुत ही आसान है। ये कौन सी आयत है और इसको पढ़ने के फ़वाइद क्या क्या हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत से लोगों के तजर्बात भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग सिर्फ ये एक आयत याद कर लें, छोटी सी आयत है, बच्चा बच्चा इसको याद कर सकता है। अगर आप कुरान पाक की इस एक आयत को याद कर लें, जब भी आपके पास पैसे ख़त्म हो, दौलत की कमी हो, जेब खाली हो, आपका बटवा खाली हो, अखराजात बढ़ चुके हों, गुजारा ना हो रहा हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, यानी हर तरफ से उम्मीद टूट चुकी हो, तो कुरान पाक की इस आयत को आप लोग उस वक़्त पढ़ना शुरू कर दें, इसकी तिलावत करना शुरू कर दें। बावज़ू होकर यकीन करें, दौलत की बौड़ियाँ बढ़ बढ़ कर आपके घर में आएंगी। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, कभी पैसों की कमी आएगी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़े का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फ़लाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा अगर आप हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है, मुझे तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है तुमको? मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो इस पर कैसे बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, अर्श पर कुन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो फिर कहना लाजा। दोस्तों, मांगने का आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसको पढ़ने से आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। बस आपने इस वजीफ़े को बहुत ही ज़्यादा कामिल यकीन के साथ करना है, क्योंकि कोई सा भी वजीफ़ा हो, अगर इसमें कामिल यकीन शामिल हो तो इस वजीफ़े में कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर किसी भी वजीफ़े में किसी भी किस्म की बेयकीनी शामिल हो जाए तो इस वजीफ़े के करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा समझ लें कि इस वजीफ़े को करने के लिए जो भी हमने मेहनत की है वो सब बेकार चली गई है। तो क्यों ना हम जो भी वजीफ़ा करें कामिल यकीन और कामिल भरोसे के साथ करें, क्योंकि इस से ही हमारे किए जाने वाले वजीफ़ों में बरकत होती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है, गोया ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं पाई जाती। इस मसले में मुब्तला अफराद वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला इस आयत को पढ़ा करें। रोज़ाना बाद नमाज फ़जर और इशा के बाद 1100 मरतबा वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला का विर्द करें तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी और पैसा भी टिकना शुरू हो जाएगा। ये मुजर्रब वजीफ़ा रिज़्क़ में बंदिश ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज है। जो दुकानदार और ताजर दफ्तर खोलने से पहले 3 मरतबा वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी और कभी नुकसान ना होगा। जुमेरात के दिन या जुम्मा की रात में 1000 मरतबा वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला का विर्द करना और हमेशा इस अमल को जारी रखना इंसान को गैब से तवंगर और दौलत वाला बना देता है। ये बड़ा मुजर्रब अमल है। जिस शख्स की दुकान ना चलती हो या आमदन बहुत कम हो, या दुकान पहले बहुत चलती थी अब आमदन कम हो गई है, तो उसे चाहिए कि सुबह दुकान खोलकर सुकून से रोज़ाना 1000 मरतबा वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला का विर्द करे और इस दौरान कारोबार भी करता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कारोबार में तरक्की होगी। इस अमल के अलावा अपनी आमदन में अल्लाह के नाम पर कुछ सदका भी
لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اس طرح جیسے کوئی اپنی جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ماپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ میں اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔